अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब महमूद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अनमोल सॉफ्ट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो है गूगल शीट। गूगल शीट हम किस तरह यूज़ करते हैं, वो भी डेटा एनालिटिक्स के लिए। वैसे तो नॉर्मल हम कोई भी चार्ट या कोई भी डेटा हम इसमें डिप्लॉय करके हम अपने मैथमेटिकल एनालिसिस या कोई भी फॉर्मुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली आज हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह हम डेटा एनालिटिक्स को, डेटा को एनालाइज करना, स्टैटिस्टिकल फार्मूला लगाना, डेटा फिल्ट्रेशंस करना, डेटा माइनिंग करना और डेटा पिवटिंग करना और डेटा चार्ट्स हो गए, डेटा फंक्शंस हो गए, किस तरह गूगल शीट्स की मदद से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए तो पहले भी मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास गूगल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि गूगल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐप्स हैं, तो वो बगैर जीमेल अकाउंट की आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाके गूगल शीट ऑन करूँगा। गूगल शीट ऑन करने के बाद जब अपलोड हो जाए तो अब जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू ब्लैंक शीट पे जाएंगे। लेकिन इसके साथ अगर आपने इससे पहले कोई शीट्स वगैरह यूज़ की हैं तो उसकी टेस्ट भी शो होगी और टेम्पलेट्स भी आपके पास शो हो रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं ओपन पे, ब्लैंक शीट्स पे जाते हैं, ब्लैंक शीट प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ब्लैंक शीट आ जाएगी। तो कोई भी आपने एनालिटिक्स परफॉर्म करने हैं तो आपके पास डेटा तो होना चाहिए। डेटा किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फाइल में हो, किसी भी एक्सटेंशन में आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपके पास कंप्यूटर में होना चाहिए, कंप्यूटर में ना हो तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे। जैसा कि ये google.com है, यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर किस्म का डेटा आपको अवेलेबल होगा। आप यहाँ से इजीली किसी भी कैटेगरी का डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है, वहाँ पे डेटा कैटलॉग है, डेटा बैंक है, तो वहाँ पे आप इजीली किसी टाइप का डेटाबेस आप डाउनलोड करके अपने जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल्स जो फार्मूलेशंस होंगे या जो भी करना है डेटा को यूटिलाइज करना है फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए या फर्दर फोरकास्टिंग के लिए, तो आप यहाँ से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ से भी अपनी कुछ डिटेल देगी और कुछ नॉमिनल जो चंद 100 रुपये में आप बड़े से बड़ा पाकिस्तान लेवल के जो डेटा है किसी भी कैटेगरीज़ का, ये जो कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है, तो आप वहाँ से उनसे परचेज करके आप अपने पर्सनल या बिजनेस या रिलेशन के पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा दोस्तों इस तरह मैंने भी एक डेटा डाउनलोड किया हुआ है गूगल से, तो मेरे पास वो गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है। अगर आप के पास डाउनलोड फॉर्म में है तो आप यहाँ से ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास जो है फोल्डर में पड़ा हुआ है डेटा एनालिटिक्स में, मैंने पहले से फाइल अपलोड की हुई थी, तभी फाइल हमारे पास अपलोड हो गई। तभी हम इस तरह इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये डेटा जो फाइल है तो ये बहुत बड़ा बिग डेटा है, किसी कस्टमर स्टोर डेटाबेस है। तो हम इसके एंड पे जाते हैं, कंट्रोल डाउन, तो देखिए हमारे पास जो है 5001 रोज है, यानी 5000 कस्टमर का हमारे पास डेटा है। और यहाँ तक हमारे पास जो कॉलम बन रही हैं तो वो डबल ई तक हमारे पास कॉलम जा रहे हैं। इस पर हम मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा परफॉर्म करेंगे और फिल्ट्रेशन लगाएंगे, किस तरह हम किसी डेटा को फिल्टर करते हैं गूगल शीट में। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये बहुत आसान सी बात है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी को इस बारे में जानकारी ना हो, पता ना हो, तो आप डायरेक्ट ही
फिल्टर्स लगा सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग्स लगा सकते हैं, जैसा आपको ईजीएस्ट फील हो। तो यहाँ पे है, एक है शॉर्ट शीट कि जो भी शीट्स में जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको हम करना चाहते हैं। क्या आप एक कोई रेंज, स्पेसिफिक रेंज देना चाहते हैं इमेज की जहाँ पे आपने क्लिक किए हुए, तो हम करना चाहते हैं कॉलम ये ए टू जेड। तो इसको ए टू जेड से मीन्स कि ये देखिए फर्स्ट जो हेडिंग थी उसको भी इसने शॉर्ट कर दिया। तो हम इसे अंडू करके कंट्रोल क्लिक करके हम जो फर्स्ट सेल है उसे अनचेक कर देते हैं। बाकी हमारे पास जो फील्ड्स है वो सेलेक्ट ही रहेगी, और उसके बाद दोबारा हम उस पर शॉर्ट अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास अभी शॉर्टिंग अप्लाई हो गई है, ठीक है। अभी इसके अलावा फर्दर हम किसी और कॉलम को भी हम इसी के मुताबिक शॉर्ट कर सकते हैं, या इससे भी अच्छा दूसरे हमारे पास ऑप्शन है कि हम वो अप्लाई कर सकें। वो है डायरेक्ट कि हम डेटा फिल्ट्रेशन पे जाते हैं कि कोई भी हम डेटा फिल्टर लगाएं। तो हम जाते हैं क्रिएट अ फिल्टर। तो हम यहाँ पे देखिए कि फ़िल्टर हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है कि हमने चेक किया था यहाँ से, तो यहाँ से फ़िल्टर भी हमारे पास लग गया। एक जो ऊपर रो है तो ऊपर जो सेल है तो वो ब्लैंक शो हो रहा है, तो हम यहाँ से हटा के दोबारा पूरे कॉलम से हम फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। तो पूरे कॉलम से डायरेक्ट सेलेक्ट करें और फिर जाके हम क्रिएट न्यू फिल्टर पे जाते हैं। तो अगर इसके अलावा अभी कोई और हमने फ़िल्टर बनाना है, किसी को नेम देना है, तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। बहरहाल अभी हमारे पास मुख्तलिफ पेजेस हैं, जिस एज को हमने सेलेक्ट करना है, अनसेलेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से आपका डेटा अरेंज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ 18 का डेटा देखना है, तो 18 के डेटा पे क्लिक कर दी, ओके कर दी, तो आपके पास सिर्फ 18 का डेटा शो होगा, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ डेट्स का आप डेटा शो करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए क्रिएट अ फिल्टर लिखा हुआ है कि हम इस पर पूरी डेट शीट को सेलेक्ट करते हैं और फिल्टर पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखें कि हर कॉलम के ऊपर ये 3 छोटी छोटी लाइन लगी हुई हैं। इसका मतलब है कि अभी आप हर कॉलम को फर्स्ट कॉलम के थ्रू से लेफ़्ट टू राइट आप डेटा फिल्टर करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटेगरीज को फिल्टर करते हैं, एज को फिल्टर करते हैं, ठीक है, या एज कैटेगरीज को करते हैं। तो ये हमारे लिए इजी रहेगा कि 1 2 2 3 3 हम कर लें एज कैटेगरीज को। तो हम यहाँ से A to Z कर लेते हैं, ठीक है। तो एज कैटेगरीज तो हमारे पास फिल्टर्स होंगे, ठीक है। जब 8 कैटेगरीज फिल्टर्स हो गई तो हम देखना चाहते हैं कि इसके साथ जो मंथ्स हैं, जो 2 कैटेगरीज में जो लोग आते हैं, तो हमें किस तरीके से हम उसके मंथ्स को हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे से हम देखना चाहते हैं कि सबको अनसेलेक्ट करके सिर्फ अप्रैल के मंथ में देखना चाहते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ अप्रैल में है, तो हमारे पास सारा फिल्टर हो जाए। तो अभी हमारे पास इस कैटेगरी में दिखाएंगे जो सिर्फ अप्रैल के मंथ्स में उनकी पैदाइश हुई है, यानी जो डेट ऑफ बर्थ थी तो अप्रैल थी, बाकी आपको शो नहीं करेंगे। इसी के बाद आगे जितनी भी कैटेगरीज आती हैं तो वो पहले ये दो जो फील्ड्स होंगी तो इनको साथ सेलेक्ट करते करते आगे आप फर्दर डेटा को एनालाइज करते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन यूर नीड्स, या जो भी आप डिसीजन करना चाहते हैं तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। आपने कोई कैटेगरीज बनानी है या आपने डेटा जिस टाइप का फ़िल्टर करना है तो आप जितने भी फ़िल्टर्स पे लगा सकते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट फ़िल्टर पे चाहें तो आप फ़िल्टर अपने सारे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ हम सारे जितने भी फ़िल्टर्स लगे हैं वो हमने
ख़त्म कर दिए ताकि हम कोई और फॉर्मेटिंग इस पे लगा सके। से हम कोई यहाँ पे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग, कलर्स लगा सकते हैं, बार्स फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो एक हम इनकम पे एक दूसरी टाइप का हम फॉर्मेट अप्लाई करना चाहेंगे। यहाँ पे आएंगे हम, वहाँ टूल्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, हम कंडीशन फॉर्मेट्स पे आते हैं। यहाँ पे आपने कोई भी कंडीशन देनी है। इज एम्प्टी मतलब है कि अगर कोई सेल यहाँ पे एम्प्टी है तो एम्प्टी का आप फॉर्मूला दे सकते हैं। इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर आपके पास क्या आना चाहिए, डेट के हिसाब से आपने देना चाहते हैं तो डेट के हिसाब से भी आप दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यूर डिज़ायर कि आपने किस टाइप का यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगाना है, इस अप टू यू। तो गूगल शीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इसमें इजीली फिल्ट्रेशन ऑनलाइन आप लगा सकते हैं विदाउट एनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही उसको गूगल शीट को यूटिलाइज करके आप किसी टाइप का भी फिल्टर लगा सकते हैं।